हे सरकार, हमें शिक्षा के लिए भिक्षा दो, हमें आगे पढ़ने के लिए भिक्षा दो। सब कोई जो भी आएंगे वो कटोरा अपने साथ और कटोरी अपने साथ, डूबी जो इसको हम लोग गांव में बोलते हैं, वो खुद लेकर आएंगे। सरकार तो खुदे बोलती है सुअर पालो। सुअर पालने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन छात्रों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ई कल्याण पे ही हम थे कि आ जाएगा मेरा जल्दी तो हम भर देंगे, लेकिन अब लोन लेके फिर हम सोचेंगे कि ई कल्याण में पैसा आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे। यहाँ के युवा क्या जोमेटो में काम करने के लिए है, यहाँ का युवा क्या ब्लिंकेट में काम करने के लिए, यहाँ का युवा क्या वीडियो सीईओ बनने के लिए नहीं है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं, और बहुत ऐसे छात्र पढ़ाई छोड़ दिए हैं जो पलायन कर रहे हैं, चले गए गोवा बेंगलोर काम करने के लिए, लास्ट में लेबर कुली खटेंगे। आखिरकार जो इतने सालों से झारखंड में छात्रवृत्ति जो फंसी पड़ी हुई है कल्याण का, उसको लेकर अब सच में जो है छात्र मजबूर हो गए हैं हाथ में कटोरा लेने के लिए, और इसके लिए अब भिक्षा भी मांगा जाएगा। देखिए, फिलहाल हम लोग बापू वाटिका में मौजूद है, हमारे पीछे बबलू महतो मौजूद है। ये झारखंड प्रदेश के आजसू छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष है, और 27 नवंबर को जो है शिक्षा के लिए भिक्षा का आंदोलन जो है वो शुरू होने वाला है। शिक्षा के लिए भिक्षा मांगा जा रहा है, ये क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति हो गई झारखंड में छात्रों की। जी हाँ, सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। सच में शिक्षा के लिए भिक्षा मांगा जा रहा है। हमें अपना अधिकार था, वो अधिकार को हमें छीना जा रहा, अधिकार सरकार छीन ले रही है, और मजबूरन हमें भीख मांगने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। 2 साल से ये झारखंड सरकार हमारे छात्रवृत्ति का पैसा को गमन कर ली है। मैंने कहता था चुरा लिए, खा लिए, अपने निजी कार्यों में लगा रही है, तरह तरह के इवेंट करवा रहे हैं, उसमें पैसा को लग जा रहा है। वहाँ करोड़ों खर्चा करने के लिए उनके पास संपत्ति है, पैसा है, लेकिन जब छात्रों की बात आती है, जब युवाओं की बात आती है, तब उनका पैसा खत्म हो जाता है, तब उनका खजाना खत्म हो जाता है। ये झारखंड सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए, ये जो युवा है, ये जो छात्र है, जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं, अपने घर के, अपने समाज के, इस राज्य के और इस देश के रीढ़ की हड्डी है, और उन्हें ये सरकार काटने का काम कर रही है। ये सरकार उन्हें कमजोर करने का काम कर रही है। इस कारणवश झारखंड के युवा और छात्र आप परेशान होकर जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, उन हाथों में कटोरा लेके 27 नवंबर 2025 को दिन गुरुवार को बापू वाटिका मोराबादी से हाथ में कटोरा, एक हाथ में कलम लेके हम लोग मार्च करेंगे, और ये झारखंड सरकार को दिखाने का काम करेंगे किस तरह से यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र और यहाँ के युवा पीड़ित है। बहुत ऐसे छात्र हैं दीदी, बहुत ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं, और बहुत ऐसे छात्र पढ़ाई छोड़ दिए हैं जो पलायन कर रहे हैं, चले गए गोवा बेंगलोर काम करने के लिए, लास्ट में लेबर कुली खटेंगे। सरकार तो खुदे बोलती है सुअर पालो। सुअर पालने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन छात्रों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। कैसी सरकार है? आप बोले थे कि युवाओं की सरकार लेके आएंगे, छात्रों की सरकार है, हम लोग छात्रों को बढ़ाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बात करेंगे। आप तीनों में विफल हैं, तीनों में विफल है। तीनों में किसी में कार्य नहीं हो रहा है। कार्य कहाँ हो रहा है? अपने खाली प्यारों में अपना चेहरा चमकाने में कार्य हो रहा है, अपने निजी कार्यों में काम हो रहा है। यहाँ पे छात्रों का कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। कौन कौन इसमें, इस जो आंदोलन में कौन कौन हिस्सा लेंगे, और जो क्या सच में कटोरा होगा आपके हाथ में? जी हाँ, सच में होगा, सच में हाथ में कटोरा होगा। कहते हैं डूबी, हाथ में डूबी लेकर भीख मांगने का काम करेंगे। झारखंड के जितने युवा संगठन सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी को 27 तारीख के आवा और अपन हक अधिकार के बात करा। यहाँ पर है कि जितना झारखंड का युवा है, झारखंड के जो छात्र है, सच में भीख मांगे कर स्थिति हम इनके झारखंड में आने वाला 10 दिन में है वाला, आने वाला कई सालों में है वाला हो, ये स्थिति बना हुआ है। झारखंड सरकार हमें मजबूर कर रही है। यहाँ के युवा क्या जोमेटो में काम करने के लिए है, यहाँ का युवा क्या ब्लिंकेट में काम करने के लिए, यहाँ का युवा क्या वीडियो सीईओ बनने के लिए नहीं है कि नहीं है? तो वो युवा यहाँ का वीडियो और सीईओ कैसे बनेगा? पढ़ेगा तब ना, बढ़ेगा तब ना। ये सरकार उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहती, बढ़ाना नहीं चाहिए। ये सरकार उन्हें दबाना चाहती, कुचलने का काम कर रही है। किससे भिक्षा मांगिएगा आप लोग, और कहाँ से रैली निकलेगी? ये सरकार से भीख मांगेंगे। हे सरकार, हमें शिक्षा के लिए भिक्षा दो, हमें आगे पढ़ने के लिए भिक्षा दो। ये सरकार से हम लोग मांगेंगे। बापू वाटिका से हम लोग राजभवन तक ये मार्च करेंगे, और लास्ट में महामहिम से ये अनुरोध करेंगे। महामहिम, हम लोग बोलते बोलते सरकार से थक गए। आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि सरकार, निकम्मी सरकार को कहिए कि छात्रों के साथ
इस तरह का व्यवहार ना करे, छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय ना करे। हम छात्रों के साथ ये खड़ा रहे और हम छात्रों का सहयोग करें। छात्रवृत्ति हमारा अधिकार है। छात्रवृत्ति इसलिए दिया जाता है ताकि जो गरीब पीड़ित शोषित वर्ग से आने वाले जो छात्र हैं उच्च शिक्षा को उस शिक्षा को ग्रहण कर सके और अपने आने वाले समय में अपने घर परिवार का भविष्य को सुधार सके। बबलू मतु जी, अब मेरा सवाल ये रहेगा, सरकार अधिकार तो दे नहीं रही है, भिक्षा काहे ला देगी? तो यही तो मैं ये दर्शाना चाहता हूँ, ये सांकेतिक एक कार्यक्रम है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरे देश प्रदेश के लोग देखेंगे कि किस तरह से झारखंड का युवा, जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, उनके हाथों में कटोरा होगा। और ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपके यहाँ के युवा, आपके यहाँ के छात्र हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हो भी सरकार से। आप लोग भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष प्रकाश है और मैं यही DSPM में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप छात्र हैं, अभी क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी ELL में हो रहा है मेरा। ELL में? तो किस ईयर में आप? अभी 4th सेमेस्टर है मेरा। 4th सेमेस्टर, जी। यानी कि सेकंड ईयर में हैं। जी। क्या तकलीफें आ रही है आप बताइए, क्योंकि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हैं, तो आप भी अभी छात्र हैं। तो ई कल्याण का आपने फॉर्म भरा था इस पिछले साल वाला 2024-25 वाला? जी, हमने भरा हुआ है उसको। और आपका जो ये झारखंड सरकार है जो हमारा स्कॉलरशिप है दे नहीं रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित है इस चीज़ को लेके। क्या क्या तकलीफें जो है आपको फेस करना पड़ा? DSPMU जो है, बहुत आप भी छात्र हैं, ये भी ये छात्र पीड़ित हैं। ये आप छात्र बताइए को ना, ये नाम बताने क्या है के लिए आपका? कि लोन लेके फीस भर रहा है। आप लोन लेके फीस भर रहे हैं, आप क्या दिखाने वाले हैं अभी फोन में हमें? नहीं, इसमें से जैसे छोटा लोन होता है ना, वो हम लिए थे क्योंकि तुरंत हमको बोले कि 500 फाइन लगेगा। एक मिनट, पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप किस डिपार्टमेंट से हैं और लोन कहाँ से लिए थे? लोन मतलब एक ऐप था, तो उससे मतलब अच्छा, ऐप। इमरजेंसी में ले लिए, क्योंकि घर से अभी तो नहीं बोल पाए हम, क्योंकि फिर तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अभी तो हैं हम, तो वहाँ पे फी जो था लेट फी, वो भरने में दिक्कत हो रहा था हमको। मतलब आपने लेट फीस भरने के लिए लोन लिया एक ऐप से? लेट फी हो जाता अगर हम लोन अच्छा, नहीं लेते। अगर आप लोन नहीं लेते तो लेट फी हो जाता। तो ऐप का एक बड़ा मसला होता है कि वो बार बार परेशान करते रहते हैं, जमा करिए, परेशानी फेस कर रहे हैं। करना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं अब, क्या करना? आप अभी अब कटोरा लेके निकलिएगा? हाँ, मांग करेंगे ही, मेरा हक है। कितना लोन लिए थे आप? नहीं मतलब 2000 के आसपास हम लिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट हैं हम लोग को पैसा आते रहता, कमाते थोड़ी हैं। 2000 का लोन लिए, ब्याज कितना अब लग रहा है इस पर? उसमें 2200 हमको देना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तक? फिर थोड़ा थोड़ा करके। मतलब नेक्स्ट मंथ तक आपको 2200 रुपए देना होगा। हाँ। ये है ना नियम। और कब लिए थे आप लोन? हो गया मतलब 5 दिन हो गया। अच्छा, क्या था अगर आप फीस जमा नहीं करते? आपने बताया नहीं कि प्रोफेसर या फिर जो भी आपके वहाँ के HOD है कि सर ई कल्याण का पैसा नहीं आ रहा, आपको फीस कहाँ से देंगे? हम बताया था आपने? तो ई कल्याण पे ही हम थे कि आ जाएगा मेरा जल्दी तो हम भर देंगे, लेकिन अब लोन लेके फिर हम सोचेंगे कि ई कल्याण में पैसा आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे हम। प्रोफेसर सुन रहे हैं ये बात कि ई कल्याण का पैसा आएगा तब भरना फीस? प्रोफेसर ये चीज सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन। नहीं सुन रहे, नहीं। उन्हें बस पैसा चाहिए। हाँ, और अगर लेट हो गया तो 500 रुपया भरो। 670 मेरा क्या बोलते हैं, 670 नहीं 780 के आसपास कुछ है मेरा फी, और अगर नहीं भरे तो 500, तो कितना ज़्यादा हो गया। नहीं, मतलब ये तो अपना फीस आधा से ज्यादा पैसे लिया जा रहा है। बहुत परसेंटेज ज़्यादा है, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। नहीं देना था तो शुरू में कह देते, मार्च में कह देते कि मत भरो, काहला उतना मेहनत कर रहा है, बनवा रहा है तुम लोग दुनिया भर का सर्टिफिकेट। तो आपने सर्टिफिकेट वगैरह बनवाया था? हाँ। अभी फर्स्ट ईयर में है? हाँ, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर। तो ये छात्र है हमारे साथ, और आप भी कटोरा लेके निकलने वाले हैं क्या? हाँ, हम आप भी भी छात्र हुए? हाँ, हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र हुए, और हम सभी झारखंड के उन छात्रों को आह्वान करते हैं जो सबसे पहले दीदी लोग का आह्वान करते हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो नर्सिंग कर रहे हैं, जो फार्मेसी कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उन सभी दीदियों को बोलेंगे कि आप लोग आइए। आपको पता होगा दीदी कि सबसे ज़्यादा बीएड का फी है, और दीदी लोग तो बीएड करना कंपलसरी। कितना फीस है बीएड का? रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने कॉलेज आते हैं उनका फी 1.5 लाख है। 1,57,000, 1,58,000 पर ईयर? नहीं, 2 साल का बीएड का कोर्स होता है। 2 साल में उनको 1,58,000 देना होता है। 1 साल में आपको देना है 70,000 के आसपास। ये सरकारी कॉलेजों में इतनी फीस है? झारखंड में मात्र 4 गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है। अच्छा। वहाँ पे 7,000, 8,000, 11,000 फी लगती है। बाकी सारे झारखंड में सेमी गवर्नमेंट है।
सेमी गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में जो यूनिवर्सिटीज़ के रूप में है साइनात, वहाँ 2 लाख फी है। तो उनको तो झेलना पड़ जाएगा इन सारी बातों को लेकर। तो हम तो उन बीएड के छात्रों को और नर्सिंग के छात्रों को बोलेंगे, आप मोराबादी आइए और इस जन आक्रोश मार्च में समर्थन करें, और आग्रह करेंगे कि सभी झारखंड के और रांची विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय, जेवियर, गौशनर, मरवाड़ी के जितने छात्र हैं वह मोराबादी 27 नवंबर दिन गुरुवार को आना है। और समय क्या होगा? समय 11 बजे है, और सबको हम लोग मार्च करते हुए एक हाथ में कटोरा लेकर राजभवन तक जाएंगे और राज्यपाल को एक ज्ञापन देंगे और लगाएंगे कि सरकार हमारी पैसा अभी तक नहीं दे रही है, ये हमारा हक है और अधिकार है। बस। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि रोशन हुआ। रवि रोशन जी, आप ये बताइए कि क्या कटोरा लेके बुला रहे हैं सबको या फिर कटोरा आप लोग देंगे? नहीं, कटोरा सब अपने घर से लेके आएंगे। हम छात्र पढ़ने वाले हैं, कहाँ से किनको कटोरा उपलब्ध? एक कटोरी का भी दाम 10 रुपया 20 रुपया होगा, तो कटोरिये देने में तो बिक जाएगा छात्र। तो सबको कटोरा लेकर आना है ताकि सरकार हाँ। को दिखे। हाँ, सबको जो भी आएंगे वो कटोरा अपने साथ और कटोरी अपने साथ, डूबी जो इसको हम लोग गाँव में बोलते हैं, वो खुद लेकर आएंगे। बड़ा ही विचित्र तरीका का आप लोगों का इस बार आंदोलन हो रहा है, ये सांकेतिक क्योंकि कई प्रदर्शन है। बार इस सरकार को सांकेतिक मैसेज जाएगी कि सरकार देखिए हम लोग के भीख लेने के लिए सड़क पे छोड़ दी है। और हम आह्वान करेंगे कि सब कोई सपोर्ट करे, आए और सफल बनाए। तो ये मजबूरी हो गई है झारखंड में छात्रों की। अब कलम मत उठाइए, अब कटोरा उठाइए और निकल पड़िए, पैसे मांगिए, उसके बाद पढ़ाई करिए। तो आजसू छात्र संघ के द्वारा जो है यहाँ बापू वाटिका में 27 नवंबर को सुबह 11 बजे जितने भी लोग यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बस शर्तें ये है कि आपके हाथ में कटोरा रहना चाहिए, बाकी भीख तो शायद मिल जाएगा, देखा जाएगा क्या होगा। और ये कल्याण का स्कॉलरशिप कब तक मिलेगा इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई। खैर, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। जोहार।